हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन एंड मूवमेंट्स में इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी कंट्री में वहां का इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में हो, वहां की गवर्नमेंट के या किसी एक पार्टी के, तो क्या वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे? क्या वहां डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी? ये तो कुछ ऐसी ही बात हुई कि किसी क्रिकेट मैच में एक टीम से ही वहां पर एम्पायर हो, तो क्या वो फैसले दे पाएगा अनबायस होकर? आंसर इज नो। ऐसा ही कुछ डेमोक्रेसी के लिए भी अप्लाई होता है। तो एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए जरूरत होती है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता क्या है। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एक स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल बॉडी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्शन के मामले में कि वो ठीक से इलेक्शन कराए, यानी कि ऑर्गेनाइज कराए, ओवरसी करे इलेक्शन प्रोसेस को, रेगुलेट करे इलेक्शंस लॉज को किसी भी कंट्री में। ये तो बात हुई इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की। क्या आप जानते हैं कि कौन से की कंपोनेंट्स और फंक्शन होते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के? अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस बेहद जरूरी होता है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए। रेगुलेशन और ओवरसी करना, यह भी उसका एक बहुत जरूरी काम होता है। वोटर रजिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, इसके बाद पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, यह भी बेहद अहम है। एंश्योरिंग फेयर कैंपेन, वोट counting and result announcement, addressing complaints and disputes, and lastly continuous improvement। ये सभी जो भी वर्क हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के, इन सभी को एक एक करके हम अब डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की। कोई भी इलेक्शन कमीशन तभी बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाएगा जब वो ऑटोनोमस होगा। किससे? वहां की गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल पार्टी से और किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। आखिर क्यों? क्योंकि यह जरूरी है मेंटेन करने के लिए कि वो इंपार्शियल रहे और इलेक्शन प्रोसेस ठीक से वर्क करे। यह इंश्योर करता है कि इलेक्शन फ्री रहे किसी भी मैनिपुलेशन से, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। तो यह बेहद जरूरी है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए। आइए समझते हैं रेगुलेशन एंड ओवरसाइट क्यों जरूरी है किसी भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए। ये इंडिपेंडेंट कमीशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंट्री में कि वो रेगुलेट करे वहां के इलेक्शंस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जिनमें है वोटर रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी, कैंपेन कंडक्ट, और इसी के साथ वो यह भी देखता है कि क्या इलेक्टोरल लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं ठीक तरीके से। वोटर रजिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, ये भी काफी क्रूशियल एस्पेक्ट है किसी भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन फैसिलिटेट करता है वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ताकि ये इंश्योर हो पाए कि एलिजिबल सिटीजन पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्शन की प्रोसेस में। इलेक्शन कमीशन अलग अलग प्लेसेस पर अपने ऑफिसेस बनाता है जहां पर 18 या 18 अबव जिनकी भी एज है वो जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसी के साथ इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है एजुकेशनल कैंपेन ताकि पब्लिक अवेयरनेस बढ़े, और वो प्रमोट करता है सिविक पार्टिसिपेशन ताकि हाईलाइट कर पाए इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग का। तो ये बेहद जरूरी काम हुए। इसी के साथ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, काफी क्रिटिकल एस्पेक्ट किसी भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन अपनी मेंटेन करता है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, वो अवॉइड करता है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि यह बेहद जरूरी होता है कि अगर उसे इंपार्शियलिटी
बनाए रखनी है तो वो किसी भी पार्टी के जो भी एक्टिविटीज हैं उनसे दूर रहे, और इसी के कारण उसकी न्यूट्रलिटी ये साबित करती है कि इलेक्शन कमीशन बेहतर तरीके से वर्क करेगा। एंश्योरिंग फेयर कैंपेन्स, हम सभी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के दौरान कैंपेन करती हैं, लेकिन यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ये एंश्योर करता है कि वो फेयरनेस के साथ हो, यानी कि वो अच्छे से हों। और इसी में एक मामला आता है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई कैंडिडेट कितना भी धन खर्च कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वहां पर फाइनेंशियल रेगुलेशन लगाता है, यानी कि एक लिमिट होती है जहां तक कोई कैंडिडेट खर्च कर सकता है किसी भी इलेक्शन में। वो एस्टेब्लिश करता है गाइडलाइंस कि किस तरह की पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग होगी, किस तरह की डिबेट्स होंगी और पार्टी का कंडक्ट होगा, यानी कि कुल मिलाकर एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप हो कि किसी के रिलीजन को, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट ना हो। तो कुछ दायरे तय करता है इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के दौरान, डिबेट्स के दौरान या किसी पार्टी के कंडक्ट के दौरान। ये क्यों जरूरी है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है, ताकि सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, यानी कि एक डेमोक्रेटिक लैंडस्केप पर सभी एक समान हों। ऐसा ना हो कि मनी या मसल्स के कारण कोई ज्यादा आगे चला जाए और उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक मजाक ही बन जाए। आइए समझते हैं वोट काउंटिंग एंड रिजल्ट अनाउंसमेंट। ये बेहद जरूरी होता है, अहम हिस्सा होता है किसी भी इलेक्शन प्रोसेस का। तो कमीशन यहां पर एक्यूरेट काउंटिंग के लिए जिम्मेवार होता है और इसी के साथ टाइमली अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वो इंप्लीमेंट करता है डिफरेंट मेजर्स जिनसे फ्रॉड से बचा जा सके, मैनिपुलेशन से बचा जा सके और इरेगुलरिटीज से भी बचा जा सके। उसके एफर्ट्स ये एस्टेब्लिश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी बनी रहे, इलेक्शन प्रोसेस की भी इंटीग्रिटी बनी रहे और इलेक्टोरल आउटकम सही मायने में सभी के सामने आए। एड्रेसिंग कंप्लेंट्स एंड डिस्प्यूट्स, एक बार जब रिजल्ट अनाउंस हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी इलेक्शन प्रोसेस ओवर हो गई। हो सकता है कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ कंप्लेंट्स पेंडिंग हो, तो यह भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती है कि वो देखे कि वो कंप्लेंट्स, वो डिस्प्यूट्स, अगर उन एलिगेशंस में कुछ दम है तो वो उनकी इंक्वायरी करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मेंटेन रहे। और अगर उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है तो फिर हो सकता है उसके लिए लीगल प्रोसेस को भी स्टार्ट करना पड़े। तो ये सभी चीजें मेंटेन करती हैं कि इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी बहुत हाई होती है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हम समझते हैं कि 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, तो यहां पर कमीशन भी हर इलेक्शन के बाद ये देखता है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर इंप्रूवमेंट हो सकता है और वो ऐसे कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को ताकि इनहेंस हो सके इलेक्टोरल प्रोसेस। तो यहां ध्यान रखिएगा, आखिर वो क्यों देता है अपनी रिकमेंडेशन लेजिस्लेटिव असेंबली को? क्योंकि ये लेजिस्लेचर का अधिकार है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई चेंज करे या ना करे। तो यहां पर यह भी देखा जाता है कि क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी कोई एरिया है, क्या हम एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, तो यह भी इलेक्शन कमीशन देखता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है लगातार इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को इंप्रोवाइज किया है। आइए अब समझ लेते हैं कि आखिर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं क्या इलेक्शन कमीशन के सामने। जी हां, होते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। क्या कोई गवर्नमेंट, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी जानबूझकर इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस में इंटरफेयर करती है? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। हमने कई देशों में ऐसा देखा है। मैक्सिको में पीआरआई पार्टी इस तरह की कोशिश लगातार करती रही है।
तो ये इलेक्शंस कमीशन के सामने एक बड़ा स्ट्रगल होता है कि वो कैसे इम्पार्शलिटी से पूरी इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करें। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, किसी भी इलेक्शन कमीशन के पास ना तो वो सभी अधिकारी होते हैं, ना वो सभी रिसोर्सेज होते हैं कि किसी भी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में वो पूरी इलेक्शन प्रोसेस करा पाए। तो उसको जरूरत होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स की और रिसोर्सेज की भी। तो हमने देखा है ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि उसके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, लिमिटेड स्टाफ होता है। पब्लिक ट्रस्ट, ये बेहद जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कि वहां के इलेक्शन कमीशन पर वहां के सिटीजन्स का ट्रस्ट बना रहे। हम देखते हैं इंडिया जैसी कंट्री में भी लगातार कई बार ईवीएम को लेकर क्वेश्चन उठे हैं। तो यहां पर बड़ा जरूरी हो जाता है कि कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखे इलेक्शन कमीशन और लगातार इस बात को साबित करे कि पूरी इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस जो है वो फ्री एंड फेयर रही। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, ये 21st सेंचुरी में नए चैलेंज के तौर पर उभरा है। जैसे हमने देखा है न्यू टेक्नोलॉजी आई है, हैकिंग की समस्या, आजकल एआई एक बड़े चैलेंज के तौर पर उभर रहा है, कहीं वो इलेक्शन प्रोसेस को इफेक्ट तो नहीं कर रहा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इलेक्शन कमीशन को ध्यान रखना होता है कि पूरी प्रोसेस ठीक से कंप्लीट हो। आइए अब जरा देख लेते हैं ग्लोबल एग्जांपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के। तो सबसे पहले हम प्राउड के साथ कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत बेहतर तरीके से कार्य करता है। हम देखते हैं कि वो इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन EAC जो फेडरल इलेक्शंस को अच्छे से कराता है और असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को लगातार जारी रखता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन AEC कंडक्ट कराता है फेडरल इलेक्शंस, रेफरेंडम भी कराता है और इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन बनाए रखता है। तो आज हमने समझा कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्यों इतना जरूरी होता है। अब टाइम आपके टास्क का। आपको यह देखना है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस को प्रभावित करता है और इसका कंट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकता है एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी के मामले में। तो अच्छे से देखिएगा, योर वोट इज योर पावर। जब भी अपनी वोट का इस्तेमाल करें सोच समझकर करें। वी विल मीट इन ए न्यू सेशन। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।